शहर का नाम था धूमनगर। यहां धूप भी निकलती थी तो ऐसे जैसे किसी की आंखों में चुभ रही हो। और रात तो मानो हर घर के अंदर बैठकर सांस लेती थी। धूमनगर में लोग नहीं रहते थे, यादें रहती थीं, गुस्से की, जलन की, अपमान की। अर्जुन बचपन से ही खामोश था। वो चुप इसलिए नहीं रहता था कि उसके पास कहने को कुछ नहीं था। वो चुप इसलिए रहता था क्योंकि अगर वो बोल देता तो शायद कोई मर जाता। उसके पिता एक ईमानदार आदमी थे, ईमानदार, और धूमनगर में ईमानदारी सबसे बड़ा अपराध थी। एक रात बारिश नहीं हो रही थी, फिर भी सड़कें गीली थीं। लोग कहते हैं उस रात खून बहा था। अर्जुन ने अपने घर के बाहर भीड़ देखी, पुलिस की गाड़ी, पड़ोसियों की फुसफुसाहट और उसकी माँ जमीन पर बैठी, खाली आंखों से दीवार घोटती हुई। पिता कभी वापस नहीं आए। उस दिन अर्जुन के अंदर कुछ मर गया और उसी राख में कुछ और पैदा हुआ। जलन, गुस्सा, बदला। साल गुजरे, अर्जुन बड़ा हुआ, पर उसका दिल नहीं। स्कूल में उसे अनाथ कहा जाता, गरीब कहा जाता, और हर बार जब वो चुप रहता लोग उसे कमज़ोर समझ लेते। पर उन्हें नहीं पता था कमज़ोरी उसके अंदर नहीं, उनकी सोच में थी। एक लड़का था राघव, अमीर, ताकतवर, नेता का बेटा, उसी आदमी का जिसके खिलाफ अर्जुन के पिता ने आवाज़ उठाई थी। राघव हंसता था, अर्जुन जलता था। एक दिन राघव ने सबके सामने कहा, तेरे बाप की ईमानदारी ने उसे कब्र में पहुंचा दिया। उस पल अर्जुन की आंखों में अंधेरा उतर आया। वो पहला दिन था जब अर्जुन ने किसी को मारा। ज़्यादा नहीं, पर इतना कि राघव को पहली बार डर लगा। लड़ाई की खबर फैल गई, पुलिस आई, माँ रोई। अर्जुन को समझाया गया, चुप रहो, सह लो, पर वो सह चुका था। अब बारी थी लौटाने की। वो रातों में निकलने लगा, गलियों में, खाली फैक्ट्रियों में, जहाँ शहर के गंदे सौदे होते थे। वहाँ उसने सीखा कैसे डर काम करता है, कैसे एक नज़र आदमी को तोड़ देती है, कैसे खामोशी चीख से ज़्यादा खतरनाक होती है। उसका नाम फैलने लगा, राख। कोई नहीं जानता था कौन है, बस इतना पता था जहाँ राख आती है वहाँ सुकून नहीं बचता। राघव अब नेता बन रहा था। पोस्टर, नारे, भीड़, और अर्जुन वो परछाई बन चुका था। एक रात राघव की गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर रुकी। चारों तरफ अंधेरा और सामने अर्जुन। कोई बड़ी फाइट नहीं, कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, बस एक सवाल, मेरे बाप ने क्या बिगाड़ा था तेरा? राघव हंसा और उसी हंसी में उसने अपना कब्र खोद लिया। अर्जुन ने उसे मारा, इतना कि वो जिंदा रहा पर टूट गया। अर्जुन जीत गया था, पर अंदर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। सुबह अखबारों में नाम नहीं था, बस एक खबर थी, अज्ञात हमले में नेता का बेटा घायल। पर धूमनगर समझ गया, राख जिंदा है। अब दुश्मन बढ़ गए, गोलियां चली, घर जला, माँ घायल हुई। अर्जुन ने पहली बार खुद से पूछा, मैं क्या बन गया हूँ? माँ ने बस इतना कहा, बदला लेने से तेरा दर्द कम हुआ? अर्जुन चुप रहा, क्योंकि जवाब नहीं था। शहर में दंगा भड़का, नेता, पुलिस, गुंडे, सब आमने सामने। अर्जुन बीच में था, खून, आग, चीखें। उसने देखा वो वही कर रहा है जो उसने नफरत से सीखा था। उस रात अर्जुन ने किसी को नहीं मारा। उसने बस भीड़ के सामने कहा, ये शहर हमें राक्षस बनाता है और हम खुशी खुशी बन जाते हैं। गोली चली, अर्जुन गिरा, मरा नहीं, पर कहानी खत्म हो गई। आज भी धूमनगर में लोग कहते हैं, अगर रात को हवा भारी लगे तो समझ लेना राख याद दिलाने आया है कि जलन आग बनती है, आग खून मांगती है, और खून कभी किसी को सुकून नहीं देता।